तो फ्रेंड्स ये तो क्लीन बोल्ड हो गया है एक। ऑडियो जंगल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दी वर्ल्ड। आप सबका मेरे चैनल कायनात दी वर्ल्ड में स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे कुछ मार्केट से काम है। क्या काम है वहाँ से आके बताती हूँ या फिर वहीं बताती हूँ। और कल बच्चों का एग्जाम भी है, उस बारे में मैं आके बात करती हूँ। अभी लेट हो रहा है तो जल्दी से मैं निकलती हूँ। बाय। अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स आए थे हम मार्केट, जैसे कि बताया था आप लोगों को। तो फैज के कपड़े, फरासी कपड़े हो गए हैं और पीछे इतना प्यारा बाबू भी आ रहा है। हाय करो, हाय करो, हाय हाय। हाँ ऐसे। तो फ्रेंड्स ये तो क्लीन बोल्ड हो गया है एक। सो गए हैं ये। फैज इतना ध्यान अगर तुमने तबीयत से पहले दिया होता ना तो तुम्हारी ये कंडीशन नहीं होती। बेटा पी लो। नहीं मम्मा, हर चीज के लिए नहीं मम्मा। कैसा फील हो रहा है फैज अब तुम्हें? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा तो लग रहा है तुम हेल्दी फूड खाते हो और खूब पानी पीते हो, है ना? अच्छा लग रहा है ना? बता दो, इतना शर्माओ नहीं। हाँ तो मेरी ऑडियंस को कुछ संदेश देना चाहते हो? माँ की बात माननी चाहिए या नहीं? माँ की बात माननी चाहिए, फायदे में रहोगे। वरना अभी देखो मैंने माँ की बात नहीं मानी फ्रेंड्स, तो आज देखो मेरी क्या हालत हो गई है। अब मैं माँ की बात मानूंगा। हाँ और माँ को तुमने थोड़े दिन पहले क्या बोला था कि मम्मा मैं डाइट पे हूँ। डाइट पे क्या है? डाइट होती है, मैंने फालतू अब तुम्हें अल्लाह पाक ने अच्छे से डाइट पे रख दिया। यही तो होती है ना डाइट। हाँ कि चिकन नहीं खा सकता, गोश्त नहीं खा सकता, मटन नहीं खा सकता, हाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता ज्यादा, हाँ। और छाछ नहीं पी सकता। तुम्हें जो पसंद है वो तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये बात है। जो हमें पसंद है हम सब कुछ कर सकते हैं। गोलगप्पे नहीं खा सकता। हाँ बिल्कुल नहीं। मोमोज तो माँ कतई मना है। मोमोज तो जहर है तुम्हारे लिए, जहर जहर है वो। और चिकन तो चिकन मतलब चिकन खाना नहीं चिकन खा सकते हो, हम बनाएंगे तुम्हारे लिए चिकन। हरी मिर्च का बढ़िया सा थोड़ा सा कम उसमें बॉयल सा बनाएंगे हम। अरे हम कर देंगे तुम्हारा इंतजाम। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं इसकी बातें। यही चीज़ें पहले अगर कर लेता। अभी इस बीच इसने मुझे इतना परेशान किया है क्योंकि मैं इसको पढ़ाती थी और ये खाने पीने को लेके मुझे ऐसे एहसान कि नहीं मम्मा ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं मम्मा, और थकने का बहाना, तबीयत का बहाना। तो बेचारे की तबीयत हो गई है वैसी कि परहेज़ बताया है डॉक्टर ने कि अब तो खाने का परहेज़ चल रहा है इसका। तो चलिए ठीक है ना, सबक तो मिला ना बच्चे को। तो मैं बस समझा रही हूँ कि नहीं बेटा ये नहीं, वो नहीं। 10 बार पूछना है, अगर एक बार मना कर दिया तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं, होता है। वैसे तो फिर भी है माशाल्लाह, बहुत समझता है चीज़ों को, लेकिन बच्चे हैं, खाने पीने की चीज़ों में तो थोड़ा सा मानते ही नहीं है। और दूसरा जब उनके पापा छुट्टी आए हैं, जब पापा छुट्टी आए हैं तो फिर पापा के साथ तो उनका एंजॉयमेंट बनता ही है कि पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, बस फिर। तो फ्रेंड्स जो हमारा मेन काम था, आज मुझे कुछ बच्चों के लिए कपड़े लेने थे, तो वही अभी हम लोग बच्चों के कपड़े ले आए हैं। और साथ में कुछ सब्ज़ी वगैरह भी लेके आए क्योंकि मौका टाइम नहीं मिल रहा था सब्ज़ी वब्जी लाने का। तो थोड़ी सब्ज़ी सलाद का सामान लेके आए क्योंकि फैज़ को देना है वो सब। और थोड़े फ्रूट्स लेके आए, बस इसी में ही हमारा टाइम पूरा वहाँ चला गया है। और अभी हम आए हैं, थोड़ी देर पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को। अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है। और आप लोगों को बताना है कि कल है यहाँ पर एमयू एंट्रेंस के एग्ज़ाम। तो कल मेरे दोनों बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, लेट्स सी क्या होता है। और कंपटीशन तो इतना टफ है कि क्या बताएं। तैयारी तो अच्छी होती है बच्चों की, लेकिन किस्मत भी कुछ साथ देती है कि नहीं देती है, अब देखते हैं। काम करना तो हमारा है कि हाँ हमें काम करने हैं। अब आगे देखते हैं रिज़ल्ट क्या होता है। तो कोई नहीं, तो बस वही कि कल इन लोगों का एग्ज़ाम भी है, मुझे सुबह उठना भी है। सुबह
फराज का पेपर है, शाम में फैज़ का पेपर है। इसी पेपर की वजह से मैं घर भी नहीं जा पाई हूँ मौदहा, और अभी स्कूल के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो ये लगातार एग्ज़ाम हो गए हैं। आज एग्ज़ाम था स्कूल का, कल भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है एमयू का, और मंडे को भी एग्ज़ाम है इन लोग के स्कूल में। तो कल संडे को शादी है हमारे घर में मेरी फुप्पी के लड़के की, तो मैं उसमें भी नहीं जा पाई हूँ, और बड़ा मन था मेरा जाने का, लेकिन मैं जा नहीं पाई हूँ। तो चलिए कोई नहीं, अब एग्ज़ाम है बच्चों के, इतनी मेहनत करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जा पाए तो। और ये एग्ज़ाम, ये फ्यूचर, ये सब चीज़ों के चक्कर में तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अब बताइए ना, मेरी शादी में सलीम ही नहीं था, सलीम मेरा छोटा भाई, तो वो ही नहीं था मेरी शादी में। एक तो मेरी 3 साल के बाद में शादी हो रही थी, मतलब इंगेजमेंट से 3 साल के बाद में मेरी शादी हुई थी, और उसमें भी ऐसी डेट फिक्स हुई कि उसकी ना CISF में जिसमें है वो, तो उसकी इंटरव्यू की डेट आ गई, तो वो बेचारा आ ही नहीं पाया शादी में। रोना धोना तो हम लोग का बहुत ज़्यादा हुआ था कि हम लोग एक दूसरे में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ भी डिले नहीं कर सकते थे, ना मेरी शादी पोस्टपोन कर सकते थे, ना उसकी इंटरव्यू की डेट हट सकती थी, वो तो ऑफिशियल काम था। तो खैर कोई बात नहीं, मम्मा पापा ने समझाया कि सब्र रखो, दोनों की चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसकी शादी ज़रूरी है और उसकी नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिक्कत होती ही है। और मेरी दादी कहा करती थी कि लड़का नौकरी में और लड़की ससुराल में ही अच्छी लगती है, और तो मम्मा पापा ने भी हिम्मत दी, सब्र दिया कि कोई बात नहीं है, और नहीं आ पा रहा है अब शादी में तो क्या है, बाद में यही इसकी नौकरी होगी और यही तुम्हारी शादीशुदा लाइफ होगी, तो वो भी टेंशन फ्री रहेगा, तुम भी टेंशन फ्री रहोगी उसकी तरफ से। तो बस फिर इस तरीके से मेरी शादी में वो नहीं आ पाया था। तो पड़ जाती हैं चीज़ें, ये ख़ास करके नौकरी है या बच्चों के एग्ज़ाम है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पड़ जाती हैं। सबका तो हर इंसान नहीं देख पाता है ना, तो कहीं ना कहीं तो चीज़ें पड़ ही जाती हैं। तो बस फिर मैं नहीं जा पाई हूँ। शमशाद भाभी, कलीम भैया तो चले गए हैं। आज भाभी ने फ़ोन भी किया था मुझे बताने के लिए, वो भी बेचारी अर्जेंट में गई हैं क्योंकि उनकी भी बच्ची के एग्ज़ाम हैं, लेकिन वही है कि उसको भी स्कूल से लेके गए हैं, मंडे को उसका शायद छुट्टी है तो इसलिए चले भी गए हैं, वरना उसका भी प्रॉब्लम होता। तो कोई नहीं, चलिए फ्रेंड्स, बहुत बातें हो गई आज आप लोगों से। अब मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे अब इसकी एडिटिंग करनी है और सुबह टाइम पे उठना भी है, इन लोगों को रिवीजन के लिए भी उठाना है, और फिर मुझे जाना भी है, क्योंकि मुझे को ही जाना है सुबह फराज को लेके। तो जाऊँगी मैं सुबह 8:30 पौने 9 बजे करीब, जो भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।